जी, ऐसा नहीं था। मुझे कल सुबह कोविड के लक्षण मुझ में नजर आए थे। उस सूरत में मैंने कहा था कि मैं इसको चेकअप के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अगर इस तरह से मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जान जोखिम में डालने के सिवा अपने क्षेत्रवासियों की जान जोखिम में न डालूं। जब मुझे वहां लगा कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि लोगों की जान बहुत कीमती है, उनकी जान से कोविड के सारे रूल रेगुलेशन करने हैं, तो मेरा शायद चुनाव लड़ना नहीं होगा अगर ऐसी सूरत रही। लेकिन जब मैं वहां नेगेटिव मिला तो मैंने तुरंत ट्वीट किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको कई तरीके से लोग ले रहे हैं। नहीं भड़ाना साहब, वही कई तरीके से लोग ले रहे हैं, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं सर। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भड़ाना साहब भाप गए कि इस बार जो बीजेपी या योगी के साथ नहीं, उसका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए भड़ाना साहब पहले ही घबरा गए और पीछे हट रहे हैं। जी नहीं, निश्चित तौर पर इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और जेवर के लोगों का इतना प्यार है मुझे, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का बहुत समर्थन है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आंधी चलेगी और वो तूफान बन जाएगी पूरब तक जाकर। वहां अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी। पहली बार ऐसा गठबंधन है जिसमें सबकी सरकार होगी और वो सरकार हर आदमी कह सकता है कि हमारी सरकार है। ये योगी जी की सरकार तो कैसी सरकार है, कुछ ही लोगों की, चंद लोगों की सरकार है। सर, आपने कहा ना कि अलग अलग सब लोग कयास लगाने लगे। एक कयास ये भी लगा कि आप चाह नहीं रहे थे जेवर सीट से लड़ना। पिछली बार आप जहां से विधायक थे वहीं से आपको टिकट चाहिए था। ये नाराजगी सीट की वजह से, ये भी सवाल उठे। मैं मीरापुर से था जी, और मुझे मीरापुर में बीजेपी की सीट को त्याग करके किसानों के आंदोलन में आया था और मुझे मेरे गठबंधन ने जेवर ही चुन किया था। ये गठबंधन का फैसला था कि आप जेवर से ही लड़ेंगे, कि जेवर सीट से एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जेवर हमेशा ऐसी जगह है जहां से लोगों का, जिन लोगों का भला हो सकता है, वो बड़ा हॉट सीट है। और इस सीट पर मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर यहाँ का युवा बेरोजगार है। यहाँ का कोई जो कुछ दिखा रही है सरकार, वो जमीन पर कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, लेकिन जेवर में तो देखिए ना, सरकार ने तो अपनी जो विकास के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है, उसमें तो जेवर सर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर सरकार ले आई है। जेवर को तो सरकार एयरपोर्ट तक दे रही है। और ऐसे में अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से आप कह रहे हैं आपकी उम्मीदवारी से एक बड़ा संदेश जाएगा, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह पहुंच रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार उन्हीं के पास है और वो जब अपना गुणा भाग बिठाएंगे तो 2017 से आप तो जान रहे होंगे अमित शाह किस तरीके के चाणक्य माने जाते हैं चुनाव में। तो फिर कहां आपकी जमीन बच पाएगी? मैं इसके तौर पे कहूंगा कि 99 में मैं और चौधरी अजीत सिंह के गठबंधन से हम चुनाव लड़े थे। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 सीटें लोकसभा जीती थी। हम यहाँ से, मैं और जयंत भाई, इसलिए मैं गठबंधन के जयंत की सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ कि जिससे किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का एक आंदोलन बनेगा। मैं जेवर से एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।